हेलो दोस्तों, संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, जिसे हम वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल करते भी अपने घर पे। इसका इस्तेमाल फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, टाइपिंग के इस्तेमाल से भी उपयोग में आ रहा है। किसी भी ऑफिस का काम भी इसमें किया जा सकता है। तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बात यहाँ पे हो रही है आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैंने आगे वीडियो में बताया था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। उसमें सॉफ्टवेयर के अंदर बताया था कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि एमएस वर्ड के अंदर यूजर के द्वारा किसी भी प्रकार की एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और इसमें इसकी टाइपिंग की जा सकती है। यानी इसमें यूजर का उपयोग होता है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल यूजर की जरूरत को पूरा करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं। आपको याद रखना है यहाँ पे कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मतलब इसकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये जो सॉफ्टवेयर है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित, यानी इस सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अब आपको याद रखना है यहाँ पे कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम? वर्ड प्रोसेसर भी कह सकते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है। इसे वर्ड प्रोसेसर भी कह सकते हैं हम। अब देखो, आपको याद रखना है वर्ड प्रोसेसर इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर वर्ड की एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, टाइपिंग की जा सकती है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल यूजर अपने किसी भी प्रकार की मतलब इसकी लेटर टाइप करने के लिए, एप्लीकेशन टाइप करनी हो, कोई एडिटिंग करनी हो, फॉर्मेटिंग करनी हो, तो इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है। इसलिए इसको मतलब इसके हम वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के नाम से जान सकते हैं। यानी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि निम्न में से किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को मतलब किस सॉफ्टवेयर को हम बोलेंगे? आपको याद रखना है एमएस वर्ड को। इसको माइक्रोसॉफ्ट को आप एमएस भी बोल सकते हैं, यानी एमएस वर्ड भी शॉर्ट में आप इसको बोल सकते हैं, है ना। ये भी आपको याद रखना है। अब देखो, आपको याद रखना है ये जो हम एमएस वर्ड होता है, इस एमएस वर्ड के अंदर मान के चलिए आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है। एमएस वर्ड के अंदर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे टाइप करके बनाया है। तो अगर ये जो फाइल आपके सामने बनी है, इस फाइल को मतलब इसके अंदर आप सेव करेंगे, इस फाइल को अगर आप सेव करेंगे, तो सेव होने के बाद में हमारी फाइल जो कंप्यूटर के अंदर पड़ी रहती है, जो सेव की हुई फाइल पड़ी रहती है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनने वाली फाइल को किस नाम से जानेंगे? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम बन गया है ना। तो आपको याद रखना है कि निम्न में से देखो, आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, इसके अंदर जो बनने वाली फाइल होती है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो बनने वाली फाइल है वो किस नाम से जानी जाती है? तो आपको ये भी याद रखना है ना। एमएस वर्ड में बनने वाली फाइल, एमएस वर्ड में बनने वाली जो फाइल होती है वो फाइल क्या कहलाती है? डॉक्यूमेंट कहलाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अगली बार एग्जाम में आया भी था, आरएसआईटी में भी आया था, पटवार में भी आपके ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि एमएस वर्ड के अंदर बनने वाली फाइल किस नाम से जानी जाती है। तो आपको याद रखना है उस फाइल को हम क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट बोलेंगे। आप सभी को मालूम ही होगा कि हर एक एप्लीकेशन फाइल जो भी बनती है उन सभी का एक्सटेंशन नेम होता है। इन फाइल के जो पीछे लगने वाला नाम होता है, जिससे इसकी पहचान होती है कि ये कि कौन सी एप्लीकेशन में फाइल बनाई हुई है। तो सभी फाइल का मतलब इसके एक्सटेंशन नेम होता ही है। तो आपको याद रखना है कि अगर एमएस वर्ड की फाइल का बोले, यानी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो फाइल होती है उस फाइल का एक्सटेंशन नेम अगर बात की जाए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो फाइल होती है ना, उस फाइल को अगर उस फाइल का मतलब इसके एक्सटेंशन नेम की बात की जाए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का जो मतलब इसके एक्सटेंशन नेम होता है
वो क्या होता है, .docx होता है। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है मतलब कि एमएस वर्ड के अंदर जो फाइल है उस फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, जिससे उसकी पहचान होती है फाइल की कि वो फाइल किस प्रोग्राम के लिए बनी हुई है। तो आपको याद रखना है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन नेम पूछा जाए तो आपको याद रखना है .docx होता है। ये एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन बना था, देखो कैसे बना था। क्वेश्चन आया था देखो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 यानी एमएस वर्ड 2010, एमएस वर्ड 2007 और एमएस वर्ड 2003। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन गया था कि एमएस वर्ड 2010, एमएस वर्ड 2007 और एमएस वर्ड 2003 का एक्सटेंशन नेम है। तो आपको याद रखना है कि एमएस वर्ड 2010 का तो यही होगा, .docx होगा। एमएस वर्ड 2007 का होगा, .docx होगा। यानी एमएस वर्ड 2010 और एमएस वर्ड 2007 का एक ही जैसा एक्सटेंशन नेम होता है। अगर एमएस वर्ड 2003 की बात की जाए तो वहां पे आपको याद रखना है .doc होता है। ये कंफ्यूज करता है एग्जाम में क्वेश्चन, ये काफी कंफ्यूज करता है एग्जाम में क्वेश्चन कि एमएस वर्ड 2010, एमएस वर्ड 2007 और एमएस वर्ड 2003 का एक्सटेंशन नेम है। तो आपको याद रखना है क्रमशः कि एमएस वर्ड 2007 है, एमएस वर्ड 2007 से जो पहले वाले जो फाइल मतलब इसके वर्जन थे, जो एमएस वर्ड 2007 है, इनके जो पहले वाले थे जैसे 2003 है और भी अन्य है, तो उनका नाम क्या था, केवल .doc था, .doc था। लेकिन 2007 के बाद में, 2007 के बाद में जितने भी है जैसे 2010 है, 2000 मतलब इसके और भी इसके आगे वाले वर्जन है, तो उन सभी का एक्सटेंशन नेम क्या है, .docx है। यानी 2007 से मतलब इसके पहले जो बाद वाले है उनका मतलब इसकी क्या है, .doc है, और इसके 2007 से अबव जितने भी है उनका सभी का है .docx। ये भी आपको याद रखना है। यानी 2010 का .docx होगा, 2007 का .docx होगा और 2003 का होगा .doc होगा, केवल इसके पीछे x नहीं लगता है। ये भी आपको याद रखना है। अभी देखो ये आप नोट डाउन कर लो, मैं और भी इसके अंदर लिखवा रहा हूं। इसके अलावा भी आपको याद रखना है। अब मैं और भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में तो मतलब बता रहा हूं, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में काफी मदद करेगा आपको। ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि एमएस वर्ड विंडोज आधारित, आपको याद रखना है एमएस वर्ड विंडोज पर आधारित, विंडोज पर आधारित एप्लीकेशन प्रोग्राम है। एमएस वर्ड विंडोज पर आधारित एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है जो WYS यानी WYSI पर कार्य करता है। कैसे, थोड़ा ध्यान से देखना।